एलिगेशन में। क्या आ गए? एलिगेशन। तो एलिगेशन क्या है ये भी हम लोग समझ लेते हैं। एलिगेशन मतलब मिश्रण, एलिगेशन मतलब मिश्रण। इसमें मैंने आपको बार बार नोट लिखाता हूं कि दो अलग अलग समूहों का एक ही परिणाम, जैसे दो अलग अलग समूह है और एक बार दोनों को मिक्स करके मिला के दिया गया है, इसी को एलिगेशन कहते हैं। दो अलग अलग समूह है और एक बार उसको मिक्स करके मिला के दिया गया है, उसी को एलिगेशन कहते हैं। एलिगेशन में तिरछा घटाते हैं, जो प्राप्त होता है उसकी संख्या या मात्रा का रेशियो प्राप्त होता है। ये नोट्स में कितना बार लिखा चुका हूं। एलिगेशन सिर्फ एलिगेशन में नहीं, हर चैप्टर में इस्तेमाल होगा, रेशियो में, एवरेज में, परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, एसआई में, सीआई में, टाइम डिस्टेंस में। तो जरा देखिएगा एलिगेशन का टॉप 10 क्वेश्चन, एलिगेशन का टॉप 10 क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है। देखिए, करा सेक्शन ए के 30 छात्र और सेक्शन बी के 35 छात्र के औसत प्राप्तांक 75 है। अब देखिए यहां पे लग रहा है कि सेक्शन ए अलग है, सेक्शन बी अलग है, लेकिन ये दोनों मिला के औसत एक ही दे दिया है। इसका मतलब ए एंड बी दोनों एक ही में है, जिसमें 30 और 35 कुल मिला के 65 छात्र हैं, यहां संख्या दिया हुआ है। और इस पहला ग्रुप का जो औसत है वो 75% है। एक समूह ये हुआ। शेष औसत प्राप्तांक मतलब कि ये दोनों कक्षा को छोड़ दिया जाए। सेक्शन ए के क्या बोल रहा है कि सेक्शन ए के 30 और सेक्शन बी के 35 छात्र, इसका औसत है 75%। और इसके अलावे जो शेष एक अलग समूह बना, मतलब सेक्शन ए और सेक्शन बी मिला के एक समूह बना, और इसके अलावे जो है वो अलग समूह कितना यहाँ पे छात्र है वो पता नहीं है, लेकिन इसका प्राप्तांक है 65%। और ये पूरे को मिला दिया जाए यदि कुल छात्रों का औसत है 70%, इसी को कहते हैं एलिगेशन। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? पहला समूह, दूसरा समूह, और ये जो दोनों को मिला के पूरे समूह का दिया जाए उसको बीच में रखेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना है कि पूरे समूह का औसत हो, प्रतिशत हो या रेशियो हो, हमेशा कोई एक से कम होगा, कोई दूसरा से अधिक होगा। ये जो बीच वाला जो रहता है मिला के, वो दोनों से कम या दोनों से अधिक नहीं हो सकता है। कोई एक से कम, कोई दूसरा से अधिक, या दूसरा से अधिक, पहला से अधिक, दूसरा से कम होगा। उसके बाद तिरछा घटाएंगे रेशियो। तो यहां पे मेरे शेर बहादुरों देखिए, 70 और 65 5 का अंतर, 75 और 70 5 का अंतर, यहां पे 1:1, यही हो गया रेशियो। मतलब आप कह सकते हैं यहां पे कि जो इसका जो रेशियो है विद्यार्थियों की संख्या का, पहला में 1 और दूसरा में भी 1। तो हम लोग से मेनली रूप से पूछ क्या रहा है? पूछ रहा कुल कितने छात्र थे। तब पहला समूह में कुल मिला के 65 छात्र था, यहां पे रेशियो में 1 है, बाकी तो रेशियो ही अपना काम कर देगा ना। कॉन्सेप्ट हर चैप्टर का थोड़ा सा अलग है, लेकिन बाकी तो काम रेशियो का ही है। चाहे प्रॉफिट लॉस पढ़िए, टाइम डिस्टेंस पढ़िए, टाइम वर्क पढ़िए, पाइप टंकी पढ़िए, कोई चैप्टर आप पढ़ लीजिए। तो यहां पे पूरा स्टूडेंट पूछेगा तो पहला और दूसरा 1 1 2 यानी 130, कुल मिला के विद्यार्थियों की संख्या 130। मेरे सारे शेर बहादुरों के जुबां पे आंसर होंगे, मेरे सारे शेर बहादुरों के जुबां पे आंसर होंगे। बड़े चलें, दहाड़ते चलो मेरे शेर बहादुरों, दहाड़ते चलो तूफानी अंदाज में। एक एक दिन में 3-3 चैप्टर क्लियर करा रहा हूं मेरे कंजूसों। कम से कम इस खुशी में तो लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को शेयर करो, ताकि ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो मोटिवेशन, जोश और जुनून आएगी और लगातार आप सभी के लिए बेस्ट कंटेंट मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। तो एक बार दहाड़ते हुए सभी तो 4-5 नए मित्रों को शेयर करिए। आ जाइए मेरे शेर बहादुर, ये दूसरा क्वेश्चन भी सिलेक्टेड है और मजेदार है, VVI है, बार बार रिपीट होने वाला। एक परीक्षा में 120 विद्यार्थी है, टोटल 120 विद्यार्थी है, जिसका औसत 35 है। अब यहां पे क्या किया है कि पूरे का औसत सूर्य में दे दिया। कैसे भी क्वेश्चन घुमा सकते हैं। यदि उत्तीर्ण होने वाले परीक्षाओं के अंकों का औसत 39, उत्तीर्ण होने वाले के 39, ये उत्तीर्ण होने वाला पहला समूह है, और फेल होने वाले का औसत 15, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या बड़ा आनंदित करने लायक है कि उत्तीर्ण होने वाला का 39, फेल बोलिए या इसी को अनुत्तीर्ण कहीं कहीं पे लिख देगा। अनुत्तीर्ण होने वाले का कितना मेरे शेर बहादुर? 15। और दोनों को पूरे को मिला दिया जाए तो पूरा का पहले से दिया 35। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पूरे समूह का होगा ना, वो किसी एक से अधिक, किसी एक से कम होगा। तिरछा घटाएंगे उनकी संख्या का रेशियो निकल जाएगा। 35 15 20 का अंतर, 35 39 4 का अंतर, 4 का 4 4 5 20, ये पास और फेल का रेशियो 5:1। अब कुल विद्यार्थी मेरे बहादुर 120 है, यहाँ 120 की तुलना, बाकी का काम तो रेशियो करेगा।
जो दिया हुआ उसे तुलना, तो 5 है 1 6 से, कुल की तुलना कुल से, उत्तीर्ण होने वाले हमें चाहिए उत्तीर्ण, तो कैसे गुना 5 से, उत्तीर्ण चाहिए तो कैसे गुना 5, बेशक 120 विपच 100, तारते चलो मेरे बहादुरों 5 से, ऑप्शन नंबर हो गया ए। बढ़िया, किसी को कोई दिक्कत परेशानी है नहीं है, दहाड़ी एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे लाडलो। आ जाइए क्वेश्चन नंबर हम सभी का 13। मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है। देख लीजिए अभी तक हम लोगों ने परसेंटेज वाला देखा, अब देखिए इसमें एलिगेशन लग रहा है, ये औसत वाला एलिगेशन। तथा 8 प्रौढ़, प्रौढ़ मतलब थोड़ा सा मैच्योर्ड, जैसे आप हैं हम हैं, मतलब कि वयस्क, तथा कुछ नाबालिग, यहां 2 समूह बांट गया, प्रौढ़ और नाबालिग के परिवार में प्रति व्यक्ति प्रति माह चावल का औसत 10.8 केजी, जबकि प्रौढ़ों के लिए प्रति व्यक्ति औसत 15 केजी, नाबालिगों के लिए 6 केजी। तो परिवार में नाबालिगों की संख्या क्या है या कुल परिवार क्या है, जो भी, तो यहाँ पे प्रौढ़ अलग समूह हो गया, प्रौढ़ पहला समूह हो गया, नाबालिग अलग समूह हो गया, नाबालिग अलग समूह दूसरा समूह हो गया। प्रौढ़ क्या बोल रहा है, 8 प्रौढ़ तथा कुछ नाबालिग, पूरे का ही औसत दिया हुआ है टोटल का। प्रौढ़ का है कि प्रति महीना 15 केजी चावल खा जाता है वयस्क लोग, बच्चा लोग प्रति महीना 6 केजी चावल खा जाता है, ऐसे ज्यादा बचवे खाता है जनरली, देखिए तो ज्यादा बच्चा लोग ही खाता है 10.8 केजी। तो यहाँ पे तिरछा घटाएंगे तो रेशियो निकल जाएगा इनकी संख्या का, 10.8 में 6 घट गया तो मेरे ख्याल से 4.8 हो जाएगा। यहाँ पे 10.8 15 में से घट गया, तो देखिए जल्दी से कैसे घटा दें, 15 में से 10 घटाएंगे 5, लेकिन 0.8 और घटेगा तो 4.2, तूफानी अंदाज में पॉइंट से पॉइंट कट गया। कोई ऐसा संख्या है जो दोनों को काट सकता है, लगता है 6 दोनों को काट सकता है, अच्छा 48 सच 42। तो मेनली रूप से प्रौढ़ और नाबालिग का रेशियो 8:7 है। यहाँ पे पूछ रहा नाबालिगों की संख्या, तो बोलिए कि सर नाबालिग ही पूछ रहा है, नाबालिग ही पूछ रहा है। प्रौढ़ यहाँ जनरली प्रौढ़ों की संख्या 8, प्रौढ़ों की संख्या 8 दिया हुआ है और संयोग से रेशियो में भी 8 आ गया है, तो तुलना गुना कर दीजिए, प्रौढ़ की तुलना प्रौढ़ से। यदि बोलता कि परिवार के कुल सदस्यों की संख्या तो 8 7 15, लेकिन सिर्फ नाबालिग पूछ रहा है तो 7 से, यानी हम सभी का आंसर 7। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे ही देखें कि यहां भी 8 यहां भी 8 तो आंसर 7 मार ही देंगे। ये तो जब आप पढ़े हुए हैं प्रैक्टिस किए हुए हैं तो समय बचाना तो अपने हाथ में। बढ़िया है, बड़े चले। अरे अमजद अमजद, अरे भाई तुम काहे मतलब इतना खतरनाक इमोजी भेज रहा है गुस्सा में, कोई दिक्कत है का? चलो आगे बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में मेरे शेर बहादुर। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाइए, इसको लपेटते हैं जल्दी से हम लोग। कहता है कि किसी कारखाने में मैनेजर एवं कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक वेतन का औसत, मैनेजर एवं कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक वेतन का औसत 400 रुपया है। चलो बढ़िया बात। मैनेजर के साप्ताहिक वेतन 2400 रुपया है, जबकि कर्मचारी का 300। तो यहां भी वही बात है, मैनेजर अलग है, मैनेजर ध्यान दीजिएगा, एक समूह है मैनेजर का, एक समूह है मैनेजर का, दूसरा समूह है कर्मचारी का। मैनेजर का जो वेतन है 2400, कर्मचारी का 300, जबकि ऊपरे ही दे दिया है कि कुल मिला के जो वेतन है 400। मेन ये समझना है कि बीच में कौन होगा, तो कुल मिला के 400। आप क्या करेंगे, तिरछा घटाएंगे, यहाँ पे 100 अंतर हो गया, यहाँ पे 2000 अंतर हो गया, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 1:20। हम लोग से पूछना क्या चाह रहा है, पूछना चाह रहा मैनेजर और कर्मचारी के संख्या का अनुपात, तो 1:20। कर्मचारी के संख्या का अनुपात 1:20। बढ़िया, चकाचक है, आनंदित करने लायक है। किसी को दिक्कत परेशानी मेरे शेर बहादुरों नहीं है तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं तूफानी अंदाज में जी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15। कहता है एक कक्षा में 48 छात्रों का औसत 45 है, उस कक्षा के लड़कों के औसत अंक 40 और लड़कियों के औसत अंक 50 है, तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या होगा? फिर वही बात, फिर वही एलिगेशन कह रहा है कि 48 छात्र है टोटल, हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है,
अब कहता है कि औसत 45 कक्षा में, मतलब छात्र मतलब यहाँ मेनली रूप से उसका कहना विद्यार्थी है, यहाँ पे विद्यार्थी होना चाहिए, लड़का लड़की मिला के विद्यार्थी, क्योंकि फिर अलग से लड़का दिया है। बॉय का औसत 40 है, जबकि गर्ल का औसत 50 है, और पूरे का औसत 45। टोटल 48 संख्या दिया हुआ है। यदि लड़का का संख्या या लड़की की संख्या पूछा तो हम तुलना गुना करते, लेकिन मेरे शेर बहादुरों केवल रेशियो ही पूछ रहा है, तो बस 45 है 50 है 5 का अंतर, 45 और 40 है 5 का अंतर, 5 इकाई 5 5 इकाई 5 यानी 1:1। यहां पे दोनों का जो रेशियो हो गया वो हो गया 1:1। बढ़िया, चकाचक है। किसी भी शेर बहादुर को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है मेरे बहादुरों? नहीं है ना? चलिए, नहीं है तो आगे बढ़ जाते हैं तूफानी अंदाज में, बिना समय बर्बाद किए आ जाइए। कहता है कि एक प्रौढ़ शिक्षार्थियों की कक्षा, प्रौढ़ मतलब पहले पढ़ा था ना सर्व शिक्षा अभियान, तो देखते होंगे गांव में जो वृद्ध लोग हैं उनको भी पढ़ाया जाता था। तो कहता है कि प्रौढ़ शिक्षार्थियों की कक्षा का औसत 40 वर्ष है, 12 नए विद्यार्थी जिनकी औसत 32 वर्ष है। मजेदार क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है, समझिएगा। कक्षा में शामिल हुए जिससे पूरे कक्षा का औसत 4 वर्ष कम हो गया। तो पहले कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? तो समझिएगा एकदम बारीकी से। यहां दो अलग अलग समूह कौन है? पहला समूह, दूसरा समूह। पहला समूह एक प्रौढ़ शिक्षार्थियों की एक कक्षा का औसत 40 वर्ष है, पहले औसत 40 वर्ष। दूसरा समूह है कि 12 गो नए, मतलब 12 नए शिक्षार्थी आए, तो ये अलग समूह हो गया, और इसका औसत कितना है? 32 वर्ष। तो ये दो अलग अलग समूह। अब जब ये दोनों मिलकर एक समूह बना तो बोल रहा है कक्षा में दाखिल हुए जिससे कक्षा का औसत 4 वर्ष कम हो गया। अब किससे 4 वर्ष कम हो गया? तो बोले सर जो पहले औसत था उसी से ना 4 वर्ष, यानी आप कह सकते हैं कि नया औसत जो समझिए हो गया, पूरे का जो नया औसत हो गया वो 40 में से ना 4 घटेगा, यानी 36 वर्ष। फिर से समझिए एकदम बारीकी से। एक प्रौढ़ शिक्षार्थियों की कक्षा का औसत 40 वर्ष है, 12 नए छात्र उसी में आके मिले, तो वो अलग समूह है जिसका औसत 32 था। जब मिले तो पूरे समूह के औसत में 4 की कमी हो गई। तो 4 की कमी किस में होगा? 32 में तो होगा नहीं, 32 वाला तो आके मिला ही है, तो 40 में, तो पूरे का जो औसत हो गया अभी 36। तो कभी कभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी आपको सोचना पड़ेगा। तो अब कुछ नहीं है, क्रॉस सब्ट्रैक्शन। 40 32 4 का अंतर, 40 36 भी 4 का अंतर, तो मतलब 36 32 4 का अंतर, 40 36 भी 4 का अंतर, 1:1। तो बोला पहले कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? तो जितना बाद में थे, क्योंकि 1:1 आया। जैसे 12 की तुलना 1 से पहले भी निकालना है तो 1 के होगा, यानी हम सभी को पता है कि पहले भी शिक्षार्थियों की संख्या कितना थी? 12 थी। पहले भी शिक्षार्थियों की संख्या कितना थी? 12 थी। बढ़िया है। जीडी का एग्जामिनेशन है, कांग्रेचुलेशन और बधाई और शुभकामनाएं भी कि आपका एग्जाम बढ़िया जाए, आशीर्वाद भी। चलिए आगे बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में, कहीं पर से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आ जाओ मेरे शेर बहादुर, बढ़े चलो। कहता है 120 छात्रों का औसत, ये तो अभी ना बताए थे हम लोग। यहाँ पे फिर पूछ रहा है कि उत्तीर्ण छात्रों की संख्या। ये ऑफर धमाका आपको रहा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। सारे शेर बहादुर, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन मेरे शेर बहादुरों, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। देख लो बढ़िया से इसका आंसर। सभी बच्चे जल्दी से फटाफट तूफानी अंदाज में कमेंट करिए, फटाफट। तो देखो बबलू कुमार कर भी दिया आंसर। देख लो सारे बच्चे फटाफट तूफानी अंदाज में एकदम आग लगा दो। सारे बच्चों का आ गया, रोहित का आ गया, राजीव का आ गया, राहुल का आ गया, एमडी शमशेर का आ गया, पूनम का आ गया। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसके लिए क्या दिक्कत है। चलिए यहाँ पे अब फिर से देख लेते हैं। कह रहा है किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक क्रमशः, छात्रों मतलब बॉय का कितना है? 71 वर्ष। बॉय का कितना है? 71 वर्ष। गर्ल का कितना है? 73 वर्ष। और पूरे का कितना है? 71.8 वर्ष। तब बोल रहा है कि इसके लड़का और लड़की का रेशियो क्या है। क्रॉस घटाइए और जल्दी से बताइए तो काट छाट के इसका आंसर क्या होगा, कैलकुलेशन आपसे करवाएंगे।
अब इतना बेकार को बच्चा कमेंट आता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है आपको कोई मैथ नहीं सिखा सकता, क्योंकि एक ही टाइप के 10 मैथ बनाएंगे, गधे मैथ सीख जाएगा। आप तो स्टूडेंट हैं जी। दूल्हे राजा आर के सर, अपनी नाम रखा है ये सब, मेरा नाम कभी नहीं लेते हैं। नाम बताओ ना, दूल्हे राजा आर के सर ही कोई नाम हुआ? क्लियर, सारे बच्चे ले आए हैं 3:9। बहुत बढ़िया मेरे शेर बहादुर, बहुत बढ़िया। कुछ नहीं करना है, सिंपल है। 73 71.8 है तो 1.2 हो गया। 71.8 में 71 घट गया तो 0.8 हो गया। पॉइंट से पॉइंट कट गया। 4 दूनिया 8, 4 तिया 12, 3:2, 3:2 हो गया। ऑप्शन नंबर ए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बढ़िया है। मैथ बनाने में हमें मन नहीं लगता है तो क्या करिएगा, जहां मन लगता है वही काम करिए, क्योंकि जिस काम में मन नहीं लगता है उस काम में मेरे शेर बहादुर सफलता की मतलब जो होता है कि सफलता का उम्मीद 0% हो जाता है। जिस काम में मन लगता है उसी काम में मन लगाइए। और जहां तक मन लगने का सवाल है तो मन हमेशा गलत जगह ही ले जाता है। और इंटरेस्ट हो, जहां पे मजा आ रहा हो, आनंद आ रहा हो, वहां पे तो गधे भी अपना दिमाग टिका देते हैं जी। सफलता तो वहां पे है जहां मन नहीं लग रहा है, फिर भी अपने आप को टिका देना। यदि आपको जॉब करना है तो आपको पढ़ाई में मन लगाना पड़ेगा, लेकिन यदि आपको जॉब नहीं करना है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि जीवन जीने के लिए जॉब ही करना है, बहुत सारे काम है, बिजनेस है, कुछ भी आप कर सकते हैं, तो उस काम पे फोकस करिए। जबरदस्ती क्या है यहाँ पे? किसी कार्यशाला में श्रमिकों का औसत 8500 है, पूरे श्रमिक का। 7 टेक्नीशियन का है 10,000, जबकि शेष श्रमिक का है 7800। 7 तकनीकी विशेषज्ञ जिसको आप बोल रहे हैं, 7 तकनीकी विशेषज्ञ हैं, इसका औसत कितना है? 10,000। ये पहला समूह हो गया। और दूसरा समूह हो गया शेष श्रमिक, इसको बोल सकते हैं शेष श्रमिक। मतलब दोनों श्रमिक ही है, लेकिन तकनीकी विशेषज्ञ अलग हो गया, शेष श्रमिक अलग हो गया। ठीक है, तो यहां पे 7800 हो गया। अब मेरे शेर बहादुरों, कुल का कर्मचारी का 8500 पहले से ही दिया हुआ है, बस यही तो पहचानना है। अब क्या करेंगे हम लोग? क्रॉस सब्ट्रैक्शन करेंगे। 7800 7500 700 अंतर, 7850 700 अंतर, यहाँ 1500 अंतर। मेले रूप से आप देखिएगा तो 7:15 हो गया। अब यहां पे भी टेक्नीशियन की संख्या 7 है, जबकि रेशियो भी 7 ही है, तो टेक्नीशियन की तुलना टेक्नीशियन से, यदि 7 की तुलना 7 से, तकनीकी विशेषज्ञ की तुलना तकनीकी विशेषज्ञ से कुल संख्या निकालना है तो 7 5 15 7 22 से, तो यहाँ पे 22 हम सभी का आंसर। टोटल श्रमिक निकालना है तो 22 हम सभी का आंसर हो गया। हमें नहीं लगता किसी को दिक्कत होनी चाहिए, सबका आंसर हो गया। एडवांस मैथ का एकदम तैयार कर रहे हैं जी एमडी शमशेर आलम। मैंने बोला ना कि जल्दी आपको एक ही बार में 50 को मॉक टेस्ट देने का काम हम करेंगे, जो एकदम प्रीवियस रहेगा क्वेश्चन। चिंता मत करिए, एडवांस मैथ का भी आ जाएगा, हर चैप्टर का आ जाएगा, इसमें भी आएगा ना, 10-10 करके भी ला रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरा मकसद है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाना। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 20 पहुंच गए, तो 10 के लिए अब देरी क्यों, टिक ही जाना है। एक थैले में कुल 10 गेंद है, जिनमें से कुछ लाल है, शेष सफेद है। सभी गेंदों का औसत 28 है, जबकि लाल का औसत 25 और सफेद का, तो फिर तो वही बात है, दो अलग अलग समूह है, पहला दूसरा। पहला में क्या है? लाल है, दूसरा में क्या है? सफेद है। टोटल 10 गेंद है। टोटल कितना है? 10 गेंद है। अब लाल का कितना है मूल्य? तो लाल का मूल्य है 30 रुपया, सफेद का मूल्य है 28 रुपया। नहीं, उल्टा,
लाल का मूल्य कितना है 25 रुपया, सफेद का मूल्य कितना है 30 रुपया, जबकि पूरे का मूल्य है 28 रुपया। क्या आप क्रॉस सब्ट्रैक्शन कर लोगे? 28 और 30 तो कै का अंतर 2 का, 28 25 3 का अंतर, ये हो गया इनकी संख्या का रेशियो। यहाँ पे पूछ रहा है कि सफेद गेंदों की संख्या, बोलिए सर कुल मिला के 10 है, यहाँ पे रेशियो में कुल मिला के 5 है, सफेद पूछ रहा है तो 3 से गुना, बाकी तो आप कर ही लोगे। बोलिए सर इतना भी नहीं करेंगे तो पढ़ते क्यों है?